पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में बुधवार को धनबाद मंडल की मंडल संसदीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पलामू सांसद विडी राम ने की। बैठक में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी तथा चतरा सांसद श्री कालीचरण सिंह उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों, रेल के सर्वांगीण विकास, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा आधारभूत संरचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही भविष्य की कार्य योजनाओं और विकास परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक से पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह ने सभी सांसदों एवं उनके प्रतिनिधियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि धनबाद मंडल भारतीय रेल में माल लदान के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में भी धनबाद मंडल ने माल लदान तथा उससे प्राप्त आय दोनों ही श्रेणियों में भारतीय रेल के सभी मंडलों में प्रथम स्थान हासिल किया है। महाप्रबंधक ने यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि गुरपा, पाथरडीह और कतरासगढ़ स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 4 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म विस्तार एवं ऊंचीकरण का कार्य पूरा किया गया है। कोडरमा, गोमोह और कतरासगढ़ स्टेशनों पर नए स्टेशन भवनों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। बैठक में धनबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्र, सीनियर डीसीएम मनीष सौरभ, सीपीआरओ हाजीपुर मुख्यालय, सरस्वती चंद्र सहित पूर्व मध्य रेल मुख्यालय एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आज धनबाद रेल मंडल में मंडल संसदीय समिति की बैठक हुई, जिसमें धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, चतरा सांसद, गिरिडीह सांसद और पलामू सांसद के साथ ही हाजीपुर जीएम भी इस बैठक में शामिल हुए। सभी सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के से जुड़ी रेलवे की मांगों को महाप्रबंधक के समक्ष रखा और अपनी अपनी मांगों को रखा और हमारे मीडिया में भी उन्होंने अपनी मांगों को रखा। जो भी हमारे क्षेत्र में इस जोन में जो स्टेशन या जो समस्या है, उन एक समस्या को मैंने रखने का काम किया। जो मैंने तो सबसे पहले रेल मंत्री और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल के तमाम अधिकारियों को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दिया कि आप लोगों ने 2 वर्षों में हमें 7 नई ट्रेन का प्रारंभ जो धनबाद से किया। इसके लिए मैंने रेल विभाग के सारे अधिकारी और हमें खास करके रेल मंत्री जी को मैंने बधाई दिया। और जो प्रत्येक दिन परिचालन करना है, जो वीकली है, साप्ताहिक है, मंथली है, वो हमें प्रत्येक दिन कैसे चालू करना है, प्रत्येक ट्रेन को प्रत्येक दिन यहाँ धनबाद से, इसके लिए मैंने अपनी बात को रखा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। आपका गौशाला पुल, गौशाला का ओवरब्रिज, सोनाडी का ओवरब्रिज, आपका प्रधान खंडा का जो पुल जर्जर है, उस विषय को मैंने रखा। प्रधान खंडा में जो ट्रेनें रुक रही थी, कुमार डूबी में जो ट्रेनें रुक रही थी, और इस विषय सारे विषय को हम लोगों ने रखा है। और हमें रेल विभाग से आश्वासन मिला है कि जो भी विषय आपने रखा है उसको गंभीरतापूर्वक लेंगे और विस्तार से हम लोग रखने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि धनबाद को रेल के क्षेत्र में, खास करके रोड के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा काम करने का जो तरीका है, जो करने का सोच है, वो मैं कर रहा हूँ। और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि जो भी समस्या हमारे पास आता है, उन समस्या को जिस विभागीय संबंधित विभागीय से मैं बात करके करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और रेल विभाग में जो भी समस्या पहले से भी रखा हूँ, वो समस्या का एक समस्या मेरा निदान हो रहा है। और जो भी समस्या अभी हमने दिया है, वो समस्या को भी आश्वासन दिया है कि मैं जरूर इससे भी विचार करते हुए प्रारंभ करने की। यात्री सुविधा को लेकर क्या बात हुई? निश्चित तौर पर मैंने कहा कि धनबाद पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला धनबाद जोन है। ये हम लोकसभा में क्वेश्चन भी किए थे, आप लोग पढ़े होंगे। और मैंने इस बात को एहसास भी सरकार का मंत्री, हमारे विभागीय मंत्री, विभागीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, उन्होंने उसी विश्वास के साथ और इस बात को एहसास किया कि ये सच्चाई है कि धनबाद जोन से सबसे ज़्यादा राजस्व पूरे भारत में मुंबई के बाद धनबाद से ही जाता है। तो यहाँ का हर समस्या को हमें समाधान भी करना है। तो आज उस दिशा में काम भी कर रहा, आप देख रहे हैं।
कि उस दिशा में काम भी कर रहा है। बक्सर अभी जो गंगा दमोदर ट्रेन जो अभी पटना तक जाती है उसे बक्सर तक करने के भी आग्रह किया हम लोगों ने, और एक नई ट्रेन दुमका तक वो नई ट्रेन हम लोगों ने एक बक्सर के लिए आग्रह किया है कि बक्सर तक जाए। और जो एक नई ट्रेन है चल रही है जो उसको कटरा तक जा रही है, उसे हमें वैष्णो देवी तक जाने के लिए चलाने के लिए मैंने आग्रह किया। मुझे विश्वास है कि उसे यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे तो वह चालू करवाने का काम करेंगे। धनबाद को वंदे भारत मिले, इसके लिए कुछ सोचे हैं सर? पटना से धनबाद के लिए वंदे भारत इसके लिए हम लोग दिए हैं, प्रस्ताव दिए हैं और जरूर इस पर विचार होगा। और हम इसके लिए अभी जब मेरा सेशन चलेगा मानसून सत्र में इस विषय को लेकर माननीय मंत्री रेल मंत्री जी से मिलेंगे और उनमें फिर मुझे विश्वास है कि मंत्री जी के पास बात को रखेंगे तो जरूर धनबाद को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि धनबाद सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला शहर है, जोन है। इसलिए धनबाद को जरूर महत्व देते हुए, प्राथमिकता देते हुए यहाँ पे हर काम करने का। तो आज भी सभी सांसदों ने और सांसदों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया, जो रेलवे से संबंधित है, रेलवे पैसेंजर से संबंधित है, रेलवे पैसेंजर सेफ्टी से संबंधित है। सभी प्रकार के मुद्दे जो जनता के आवागमन में पैदा होते हैं, उन मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया। देखिए, हम तो अपनी लोकसभा की बात कर रहे हैं ना। देखिए, हमारे यहाँ लोकसभा में दो बड़ा मुख्य प्रिय बात था। सबसे बड़ा मुख्य प्रिय बात था कि एक रेलवे स्टेशन है छिपादोहा, उसको वन विभाग या रेल विभाग के कतिपय कारणों से विस्थापन की समस्या आ गई। जो इतनी बड़ी आबादी है, बच्चे वहाँ से कॉलेज जाते हैं, मिलिट्री मैन लोग आते जाते, सर्विस होल्डर हैं, दो ब्लॉक महुआडाँड़, गारू, बारवाडी, तीन ब्लॉक उस पर निर्भर है। वो विस्थापन का समस्या वन का, पर्यावरण का हवाला देके गया। मैं सबसे पहले उसका विरोध किया और मैंने कहा कि इस रेलवे स्टेशन जो देश की आज़ादी के पहले से लगा हुआ था, आप उसको छेड़छाड़ ना करें, उसको परमिट ना करें अलग ले जाने का। दूसरा, मेरे यहाँ था चंदवा का फ्लाईओवर, घंटों जाम रहता है, 2 मिनट 4 मिनट के लिए क्यों होता है, कई मरीज मर जाते हैं, बच्चे परीक्षा समय पर नहीं दे पाते हैं। ये दो मेरे गंभीर मांग थे। रेल विभाग ने कहा गंभीरता से हम विचार करेंगे, केंद्र को हम भेजेंगे। धनबाद से ढुलू मतो सर ने बताया, सब ने उन लोगों के, तो उनमें बेसिकली जो मुद्दे थे उनमें अपने स्टेशनों को बेहतर करने, वहाँ जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के बारे में रहा उनका। कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर जहाँ पर की आबादी है उसमें आरओबी या आरयूबी को निर्माण को लेकर के उन लोगों की जिज्ञासाएँ थी, जिसमें मुख्यालय से आए हुए अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि कौन कौन से प्रस्ताव किस स्तर पर हैं, या तो वो स्वीकृत हो चुके हैं, कार्य प्रगति पर है, या अगर कहीं पर कार्य रुका हुआ है तो किन कारणों से रुका हुआ है। साथ ही जो एक स्टेशन छिपादोहर शिफ्ट हो रहा है ना, छिपादोहर स्टेशन जो अभी तीसरी लाइन के निर्माण के दौरान में, जिसको लेकर के आप लोग पहले ही काफ़ी आप लोगों ने व्यापक उस पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसके शिफ्टिंग को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ, मामला चूँकि झारखंड हाईकोर्ट में है, तो उस पर जो भी निर्णय आता है, जैसी भी स्थिति बनती है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। गाड़ियों के समय पालन को लेकर के माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए, बात की, और हम लोगों ने उन सारे सुझावों को नोट कर लिया है। उसके आधार पर जल्दी कार्य योजना बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीडी राम सांसद की तरफ से कहा कि पेंट्री कार कुछ ट्रेनों में नहीं है। हाँ, उन्होंने लंबी दूरी की ट्रेनों में पेंट्री कार की मांग की। हम लोगों ने सकारात्मक रूप से उन्हें बताया भी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर देखिए कोई भी जो LHB ट्रेन होती है वो 22 कोच से ज़्यादा की नहीं चल सकती है, तो अगर हम उसमें कोई पेंट्री कार जोड़ेंगे तो हमें कोई एक डब्बा हटाना पड़ेगा, जिससे यात्रियों की संख्या कम हो जाएगी। तो ये कॉल लेना पड़ेगा कि हमें पेंट्री कार की सुविधा चाहिए या एक ट्रेन में 100 यात्री अगर चल सकते हैं अतिरिक्त तो वो चाहिए। लेकिन ऐसे में तो लोकल वेंडरों का मनमानी बढ़ जाएगा अगर पेंट्री कार नहीं होगा। नहीं, वही कह रहे हैं, तो वो एक नीतिगत निर्णय होगा जो जिस पर प्रस्ताव लेकर के फिर आगे परिचर्चा होकर के रेलवे बोर्ड के स्तर पर ही निर्णय लिया जाएगा। ये हम लोगों की भी बात हुई सांसदों से अलग अलग, जैसा कि लगभग सभी लोगों का कॉमन था कि मतलब धनबाद से दिल्ली की ट्रेन चलनी चाहिए। जैसा कि सर अभी 3 ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं दिल्ली होकर या दिल्ली के लिए, तो उसमें कुछ सहमति बन पाई क्या? केवल ये धनबाद से दिल्ली को लेकर नहीं, धनबाद से कई और भी जगहों को लेकर के ट्रेनों के बारे में बात हुई। जो था सब दिल्ली वाला नहीं, देखिए अभी तो विगत कुछ माह में जैसा कि CNDCM साहब भी बताएंगे, कई सारी नई ट्रेनें लंबी दूरी की हाल में शुरू हुई हैं, जैसे पोतनूर वाली या फिर LTT वाली, ये सब बहुत प्रयासों के बाद ये शुरू हो पाया है ट्रेन।
उसी क्रम में धनबाद दिल्ली या और भी जगहों के लिए ट्रेन की जो भी डिमांड है, कुछ लोगों ने जम्मू की भी ट्रेन की मांग की, हाँ वही जी। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग प्रस्ताव को लेकर के, और मुख्यतः उसमें बात ये होती है कि जो जहाँ ट्रेन जानी है हमें चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, उन ट्रेनों में उसको चलाने के लिए पाथ उपलब्ध है कि नहीं है, इसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो उस पर जो विस्तृत परिचर्चा होगी उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। सारे प्रस्तावों को नोट कर लिया गया है और उस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, साप्ताहिक ट्रेन को भी कुछ नियमित करने का, रेगुलर करने का बात हुआ, इसमें कितनी संख्या? देखिए, इस वक्त पूर्व मध्य रेलवे ने हाल के दिनों में 25 ऐसी ट्रेनें हैं जिन TODs को, जो ट्रेन ऑन डिमांड ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, उनको रेगुलराइज कर दिया है। और ये एक नीतिगत निर्णय ले लिया गया कि धीरे धीरे सारी TOD जिनमें ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी है, जिनमें एक स्तर से अच्छी ऑक्यूपेंसी है, उनको नियमित किया जाएगा। उसी क्रम में 25 ट्रेनें हाल में नियमित की गई हैं। तो जो भी धनबाद मंडल से भी ट्रेनें चल रही हैं उन पर भी विचार चल रहा है और आगे चल करके उन पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। एक क्रम से लिया जा रहा है निर्णय उस पर।